हेलो प्यारे दोस्तों, नमस्कार। जनवरी 2026 टॉप 10 करंट अफेयर प्रश्नोत्तरी के साथ हम आ गए हैं आज लेकर जनवरी करंट अफेयर्स। ज़्यादा समय न लगाते हुए कंपटीशन ऑलराउंडर चैनल पर आपको जुड़े रहना है इसी तरह के महत्वपूर्ण प्रश्नों के लिए। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन रहेगा हमारा 1। वर्ष 2026 में कुल कितने लोगों को पद्म पुरस्कार अवार्ड 2026 से सम्मानित किया गया? तो हमारा जो आंसर रहने वाला है, आंसर रहेगा कुल 131 लोगों को। कुल 131 लोगों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या रहेगी, गणतंत्र दिवस 2026 के अवसर पर राष्ट्रपति द्वारा कुल 131 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई, जिसमें पद्म पुरस्कार, पद्म भूषण और पद्मश्री भी शामिल हैं। परीक्षा के लिहाज से यह संख्या बेहद ही महत्वपूर्ण है। इसमें कला, सामाजिक कार्य, विज्ञान और साहित्य क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वालों को चुना गया। क्वेश्चन नंबर 2 के साथ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, जनवरी 2026 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने किस नए उपग्रह श्रृंखला को लॉन्च करने की घोषणा की? तो हमारा जो आंसर रहेगा इनसैट 4G श्रृंखला को इन्होंने घोषणा की। व्याख्या देखते हैं इसकी। इसरो ने भारत में संचार व्यवस्था और आपदा प्रबंधन को अधिक मजबूत बनाने के लिए एक एडवांस कम्युनिकेशन सैटेलाइट को लॉन्च करने का निर्णय किया। यह आने वाले समय में देश के ग्रामीण इलाकों में हाई स्पीड इंटरनेट और सटीक मौसम का पूर्वानुमान में मदद करेगा। इसका नाम है उपग्रह श्रृंखला का इनसैट 4G। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। हाल ही में हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 जारी किया गया। इसमें भारतीय पासपोर्ट की रैंकिंग क्या है? तो भारतीय पासपोर्ट की रैंकिंग इसमें क्या है? इसका आंसर रहेगा 82वां स्थान है, यानी 82वां स्थान है, 82वीं पोजीशन है। 82 से जो पोजीशन है इसकी वो है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं हम। व्याख्या, जो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जारी किया गया है उसकी रैंकिंग में व्याख्या है, वैश्विक गतिशीलता के आधार पर जारी होने वाले इन इंडेक्स में हर साल भारत ने अपनी स्थिति को थोड़ा सुधार किया है। भारतीय नागरिक बिना वीज़ा और बिना ऑन अराइवल के कई देशों में यात्रा कर सकते हैं। इस लिस्ट में हमेशा की तरह सिंगापुर और जापान शीर्ष पर बने हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है करंट अफेयर्स का। क्वेश्चन नंबर 4, जनवरी 2026 में केंद्र सरकार ने किस नई साक्षरता योजना के विस्तार की मंजूरी दी है? तो हमारा जो आंसर रहेगा न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम। इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था समझ लेते हैं। इस योजना का मुख्य उद्देश्य, जो न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम है, इसका मुख्य उद्देश्य है 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के गैर साक्षर नागरिकों को बुनियादी साक्षरता और डिजिटल कौशल प्रदान करना। सरकार ने बजट 2026 से पहले इसके बजट की बढ़ोतरी की और ताकि देश में सुदूर इलाकों तक शिक्षा पहुंच सके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, 26 जनवरी 2026 को भारत के 77वें गणतंत्र दिवस समारोह का मुख्य अतिथि कौन थे? तो मुख्य अतिथि कौन थे? भारत और फ्रांस के बीच जो फ्रांस के राष्ट्रपति थे वो मुख्य अतिथि थे। फ्रांस के रहे राष्ट्र प्रमुख। तो भारत और फ्रांस के बीच रणनीतिक और रक्षा प्रबंधों की मजबूत करने के लिए इस बार फ्रांस के राष्ट्रपति को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था। इन दोनों देशों के बीच रक्षा, शोध और तकनीक सहयोग की ऊंचाई मिली। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में किस भारतीय राज्य ने अपनी पहली अंडर वाटर मेट्रो सेवा पूरी तरह से विस्तार किया है? अंडर मेट्रो सेवा का पूरी तरह से विस्तार किसने किया है? कौन सा राज्य है?
तो आंसर रहेगा पश्चिम बंगाल, कोलकाता। कोलकाता में हुगली नदी के नीचे बनी देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो में एक नए रूट्स को जनवरी 2026 में पूरी तरह चालू कर दिया गया। यह इंजीनियरिंग का एक बड़ा बेजोड़ नमूना रहा और इससे कोलकाता और हावड़ा के बीच सफ़र बेहद आसान हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है पूरी परीक्षा की दृष्टि से, तो आप जुड़े रहें और इसी तरह की वीडियो के लिए कमेंट भी करें। अगर आपको इस तरह के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन या किसी भी टॉपिक में कोई डाउट है तो हमें कमेंट ज़रूर करें, हम नई वीडियो बनाकर ज़रूर पेश करेंगे आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 7, जनवरी 2026 में जारी ग्लोबल इकोनॉमिक्स प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट के अनुसार 2026 में भारत की अनुमानित जीडीपी वृद्धि दर क्या है? तो जीडीपी की वृद्धि दर क्या है भारत की? तो 6.7 यानी 6.7% जीडीपी की वृद्धि दर है। आइए इसको समझ लेते हैं। इसको समझने के लिए हम देखते हैं विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक द्वारा जारी इस रिपोर्ट में बताया गया कि वैश्विक मंदी के बावजूद भारत को घरेलू मांग और मजबूत बुनियादी ढांचे के कारण देश की अर्थव्यवस्था 6.7% की दर से बढ़ेगी, जो दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में सबसे तेज होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में किसे भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का नया डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया है? तो हमारा जो आंसर है श्री विवेक कुमार। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। करंट अपॉइंटमेंट के अनुसार जो है इनके बदल जाते हैं नाम, तो हम देख लेते हैं। बैंकिंग क्षेत्र में सुधारों और मौद्रिक नीति के सुचारू रूप से चलाने के लिए केंद्र सरकार ने यह नई नियुक्ति की है। डिप्टी गवर्नर कार्यालय सामान्य 3 वर्ष का होता है, जिसे बढ़ाया भी जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 9, जनवरी 2026 में किस देश ने आधिकारिक तौर पर ब्रिक्स समूह की अध्यक्षता संभाली है? तो हमारा जो आंसर रहेगा ब्राज़ील ने 2026 में ब्रिक्स समूह की अध्यक्षता संभाली है। रूस के बाद अब ब्राज़ील वर्ष 2026 के लिए ब्रिक्स कमान संभाल ली है और इस साल मुख्य एजेंडा वैश्विक विश्व व्यापार में स्थानीय मुद्राओं का उपयोग को बढ़ावा देना और नए सदस्य देशों के साथ आर्थिक सहयोग बढ़ाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, डीआरडीओ ने जनवरी 2026 में किस नई पीढ़ी की मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो अग्नि प्राइम आंसर रहेगा। उन्नत संस्करण यानी नई किस्म है। यह मिसाइल की तरह से सतह से सतह पर मार करने वाली एक बैलिस्टिक मिसाइल है जिसकी मारक क्षमता 1000 से 2000 किलोमीटर के बीच है। इसे बहुत कम समय में ही तैयार किया जा सकता है, जिससे भारतीय सेना की ताकत दुगनी हो जाती है। तो अग्नि प्राइम इसका आंसर था। डीआरडीओ ने जनवरी 2026 में नई पीढ़ी की मिसाइल का सफल परीक्षण किया, अग्नि प्राइम। आई होप आपको आज के क्वेश्चनों की सीरीज़ बहुत अच्छी लगी होगी, आशा करती हूँ। इसी तरह आप हमारे चैनल से जुड़े रहे और नए नए करंट अफेयर्स की जो हमारी पूरी वीडियो है उसे देखकर आप अपने जो एग्ज़ाम है उसको अच्छे से क्लियर करें। आगे मिलते हैं नई वीडियो के साथ, नई व्याख्या के साथ। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।